तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि क्या आपने कितने नंबर के आपके सही विकल्प आए, कितने नंबर के क्या। तो जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी का पेपर है वो 6 मार्च को होने जा रहा है। तो मैं 6 मार्च का पूरा का पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर हल करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट, कक्षा 9वीं का मैं लेके आ चुका हूँ पेपर, जो आपका 2024 का है वो जो मुझे मिल चुका है। तो जो आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर है जी आपका होने वाला है 6 मार्च का। तो चलिए हम इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मुझे ये पेपर मिला तो मैंने सर्वप्रथम इसके आपके सही विकल्प के पहले महीने पहले आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जुड़ियाँ पहले आपकी गाइड आपकी किताब से ढूंढ ढाड़ के मैंने कि सही आंसर लगा टिक कर लिए हैं। फिर इसके बाद मैंने सोचा आपको सही में सही आंसर बताना है, तभी आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो मैं चलिए आपके सामने आप मेरे को सही में सही बताता हूँ। सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला सही विकल्प आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है बाकायदा, यहाँ पर लिखा है कि छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो देखो छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। निराला, सुमंत्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, अग्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। जितने आपके सही विकल्प है वो 6 नंबर में आने वाले हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा आपके सामने, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। जो कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, हर प्राणी के श्वास में रहता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। चलिए अगला लिखा चौथा में लगा है, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया। तो जो महादेवी को चांदी का कटोरा मिला था वो किसे दे दिया था, तो उन्होंने महात्मा गांधी को दे दिया था। अगला लिखा है सामने यहाँ पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला लिखा है छठवां लगा है, मृदुला ग्रह की रचना कौन सी है। तो मृदुला ग्रह की रचना है मेरे संग की औरतें। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से आपके 6 में 6 ही आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्या, रिक्त स्थान। ठीक, तो अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना आप लोगों को। रिक्त स्थान के आपके 6 नंबर है, तो किस प्रकार से भरेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर लिखा है, काली तू रजनी भी तू शासन करने की काली। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, काली भर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो दूसरा लिखा है वीर रस का स्थायी है। तो वीर रस है तो उसका स्थायी क्या होता है, उत्साह होता है। तीसरा लिखा पीपर पात शरीर मंडोला में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चौथा लगा हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना गया है। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है किसे माना गया है, परीक्षा गुरु को माना गया है। ठीक, चलिए शब्द के पहले जुड़ने वाले कहलाते, जो शब्द के पहले जुड़ते हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कह लेते हैं। फिर आपका छठवां लगा है, हम हाथी पे वो हाथ ना जुतवाया करते हम पे पैर। ठीक, मतलब यहाँ पर आपको हल लिख देना, क्या हल ना जुतवाया, तो यहाँ पर हल आ जाएगा। ठीक, मतलब कि हल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6 नंबर के रिश्तेदार भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आपकी जो है, जो चीज़ें भी आपकी 6 नंबर में रहेंगी। ठीक, तो सही जोड़ियाँ शुरू करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर बता दूं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा आपको, जिस प्रकार से आपका ये अभी आपका इंग्लिश का पेपर, सॉरी हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका गणित का होगा, फिर इंग्लिश होगा। तो संपूर्ण सोल्यूशन में इसी प्रकार से पेपर लेता रहूँगा और अच्छे नंबर प्राप्त कर देंगे। तो कक्षा 9वीं वाले बहुत से स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। देखो तो आप लोग सामने जोड़ी मैंने पहले ही मिला ली है, ताकि किसी बार कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए, लोग गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लहला पालक, तो आपको मिलाना है महमे धनिया। दूसरा है सिंगार रस का रति का, सिंगार रस का स्थायी होता है रति स्थायी भाव। फिर प्रेमचंद का मिलाऊंगा लहमी से। ठीक, चौथा है चौधरी चरण सिंह, तो इसे मिलाओ पूर्व प्रधानमंत्री। 5वां लगा माथी भर का लोगों निपात शब्द। 6वां लगा इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में हो जाएगा फर्नीचर रेणु। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द का उत्तर दीजिए। तो इसी प्रकार से जो भी आपके 6 नंबर रहेंगे। तो पहला प्रश्न लगा आपका, ब्रिटिश राज का गहना क्या है। तो ब्रिटिश राज का गहना क्या है, तो हथकड़ियाँ है, तो हथकड़ियाँ लिख देंगे। फिर दूसरा लगा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपन करने वाले को क्या कहते हैं, तो हम विभाव कह देंगे, हम विभाव लिख देंगे। तीसरा लगा है सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है। तो सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया, गधा को माना गया है। चौथा लगा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 5वां लगा है ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है। तो लिखोगे अधिक दिखावा, मतलब अधिक दिखावा करना। फिर आपका 6वां है जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था। जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था, तो लिखोगे लेखा की बहन रेणु ने। ठीक, तो लेखा की बहन रेणु लिखाइए। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के एक शब्द के उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 7। चलिए तो जी 7 आपके जो भी आपके 6 नंबर के दिए गए हैं।
तो पहला लिखा है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा लिखा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हास, तो ये असत हो जाएगा। जबकि श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है, तो ये आपका असत हो जाएगा, बल्कि जी सत्य है। तीसरा लगा है किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये सत्य हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, ठीक। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये हो जाएगा सत्य। छठवां लगा गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पे मैंने आपके 6 नंबर के सत्य भी बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे फर्स्ट 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके 2 नंबर का है, जिसमें लगा है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा छायावाद के 2 कवियों का नाम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 2 नंबर के पूरे प्रश्न है। फिर हम इन सभी का आंसर भी आपको बताने वाला हूँ, वैसे इन सभी का आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ किस प्रकार से करना है। तो फिर इसके बाद आपके जो भी है यहाँ पर आंसर प्रश्न तो 11 प्रश्न 2 नंबर के पूरे 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से पूरे प्रश्न है। अब देखो समझो यहाँ पर इस प्रकार से भैया पूरे टोटल प्रश्न आपके कितने हैं 23 है। देखो यहाँ पर जो अगर बात कर दो यहाँ पर आपका ये आपका आवेदन पत्र आया है, ठीक, और ये आपका निबंध दिए गए हैं। अब चलिए इन सभी के आंसर की बात करें। अब इन सभी के आंसर देखो, इन सभी के आंसर मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, क्योंकि इन सभी के आंसर मैंने आपकी किताब आपकी गाइडों से ढूंढ ढाल के मैंने एक PDF बना ली है, ठीक, एक क्या बना ली है, PDF बना ली है। और उस PDF को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, साथ ही उसमें प्रश्न भी दिए गए उत्तर। चलिए उस PDF को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने ढूंढ ढाल के आपके PDF के माध्यम से मैं आपके ये प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। तो पहला प्रश्न लगा था आप लोग के सामने यहाँ पे प्रश्न के बाद 6वां जिसमें लगा था भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना था। मैं 4 विशेषताएं भक्ति काल की, तो उत्तर में लिख सकते हो जैसे भक्ति की भावना की प्रधानता। दूसरी लिखोगे किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना। तीसरा लिख सकते हो काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वतंत्र स्व का ही था। चौथा लिख सकते हो धर्म जाति साहित्य विधाओं एवं काव्य स्वरूप में स्वाभिमान की भावना। तो 4 लिखनी है, तो 4 आप लोग लिख सकते हो 2 नंबर में है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो तब लोगों कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है, ठीक। यही कारण है कि वे अपने अगले जन्म में भी ग्वाला गाय पत्थर आदि किसी भी रूप में यहाँ रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि के लिए में वे तीनों लोगों का राज सिंहासन आँखों सिद्धियाँ 9 सिद्धियाँ इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वे ब्रज के मनोहर बाग बगीचों कलील कुंजों तालाबों देखने के लिए लालकित हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाता है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लगा कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। तो तलगु रसखान श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं। वे उन सभी चीज़ों को प्रेम करते हैं जिनसे श्री कृष्ण का संबंध रहा है। ब्रज के वन बाग और तालाबों से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए लालायक थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग सामने यहाँ पर कला पक्ष भाव पक्ष दिया गया, जो कि आप लोग इस प्रकार वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था कब की परिभाषा लिखिए, ठीक। क्या है, कब की परिभाषा लिखना है। तो कब की परिभाषा किस प्रकार है, आप लोगों की कब हो जाए कब हमारे भाव विचारों शब्द अभिव्यक्ति हैं जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षण आचार्य विश्वनाथ की ने परिभाषा दी है। संरक्षण काव्य कब के 2 वाक्य होते हैं, सब काव्य दृश्य काव्य, ठीक। इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था बीरस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना है। तो परिभाषा लिखेंगे किसी विपरीत दिशा यानी विपरीत दिशा को स्वयं के अनुकूल बनाने के लिए नियमित हृदय में उत्पन्न उत्साह को ही बीरस कहा जाता है। उत्साह की दिशा में बीरस होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह है, ठीक। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वीडियो बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और PDF भी आपको धुंधला दिख रहा होगा। तो इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो पूरे क्वेश्चन को, तो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के आपको वहाँ पर इसका PDF मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट पेपर क्या है आपका।